घर में हम लोग रहते हैं, उसका उद्घाटन परमात्मा के नाम से, सत्संग से, क्रियाकलाप से करते हैं तो विशेष अच्छा है, क्योंकि परमात्मा के अंदर ही संसार सारे बने हुए हैं, घर भी उन्हीं के अंदर में है, हम लोग भी परमात्मा के अंदर में हैं। घर का उद्घाटन का मतलब होता है शुभ मुहूर्त करके तब घर में रहना, ताकि काल से, भूकंप से, अन्य आपदाओं से, दुख कलेश से या भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से बचकर रहें, शांति से रहें। उसमें मनुष्य का जीवन, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक कटे, इसके लिए हम लोग सत्संग के माध्यम से या अन्य कर्म कांडों के माध्यम से, हवन के माध्यम से, भगत प्रसाद के माध्यम से उस मकान को उद्घाटन करते हैं, ताकि जीवन सुखमय और शांतिमय बने रहे। इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के संत मत का, सत्संग का आयोजन में भाग लेकर के पूज्य बाबा लोगों से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग बहुत बड़ा चीज है, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। एक अज्ञावल्क जी महाराज जी, वो राजा भी थे और ब्रह्म ऋषि भी थे। वह संसार के काम करते करते, घर गृहस्थी के काम करते करते जब उनका मन उब गया, उनके मन में हुआ संसार में रहने से, कार्य करने से संसार का उन्नति होगा, मेरा उन्नति क्या होगा। उन्होंने निर्णय किया अब संसार का कार्य नहीं करना है, संसार का कार्य, घर गृहस्थी के कार्य करते करते थक गया हूँ, अब कहीं किसी वन में एकांत में जाकर के ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, ताकि हम जीवात्मा जो इस शरीर में बंधन में है और स्थूल शरीर में, उस जीवात्मा को इस लोक में भी और परलोक में भी सुख मिले। वह निर्णय किया अब यहाँ नहीं रहना है, किसी एकांत में जाकर के विशेष रूप से ध्यान करना है, तपस्या करना है। उन्होंने विचार किया कि जितना भी संपत्ति धन दौलत है, दो रानियाँ थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने सोचा उन्हीं दोनों रानियों को बांट देता हूँ और अपना समय बिताएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम से रहेंगे, मैं चला जाऊँगा ध्यान करने, वन में तपस्या करने। इस विचार करके उन्होंने अपना बड़ा बिस्तर समेट लिया और चलने का विचार किया और जाने लगा। तो छोटे रानी की मन में था ये जा रहे हैं, ये सारे संपत्ति हमको ही दे दे बहुत अच्छी होगी। और जो चाह रही थी वही उनके बड़े रानी कात्यायनी कही कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं, दो भाग संपत्ति चाहिए, मैं भी अपना हिस्सा इस मैत्री को दे देती हूँ। और दो हिस्सा हो गया, दोनों हिस्सा ले लिया और कहा मैं आपके साथ चलूँगी, जंगल में मैं भी तपस्या करूँगी, क्योंकि संसार के विषय वस्तु से, भोग से, सुख से विशेष सुख है, तब तो इस संसार को छोड़कर अब जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। और कात्यायनी और अज्ञावल्क जी महाराज चले गए तपस्या करने, और तपस्या करके
जो सुख परमात्मा वाला मिलना चाहिए, सत्संग वाला, अंदर का सत्संग वाला सुख मिलना चाहिए, वह दोनों प्राप्त किए। और अंदर में डिवाइन लाइट, वर्ड, शब्द, प्रकाश सबसे प्राप्त करके वह आवागमन से छुट्टी कर लिए, मुक्त हो गए। शरीर में रहते हैं वह जीवन मुक्त हो गए दोनों। तब मन में हुआ अब जंगल में नहीं रहना है, संसार में जाना है। यह ज्ञान जो मुझको मिला है, मैं संसार के लोगों को बताऊं कि वह भी इस ज्ञान के लाभ से लाभान्वित हो। वह कौन सा ज्ञान था? वह वेदांत ज्ञान, राजों का ज्ञान आज से नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से वह ज्ञान मौजूद है। सत्संग में वह ज्ञान मिलता है। वही ज्ञान भगवान बुद्ध राजपाट को छोड़ करके चले गए, जंगल तपस्या करके प्राप्त किए, बुद्धत्व को प्राप्त किया और अनेक भिक्षुओं को वह ज्ञान दिया, उंगली माल डाकू को ज्ञान दिया, अनेक लोगों को ज्ञान दिया और प्रचार करके वह वेदांत ज्ञान को समाज को सुझाया, बताया। वह ज्ञान हम लोगों को इस सत्संग में मिल रहा है। कैलाश बाबू संत मत का सत्संग करके हम लोगों को जो विशेष ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके जीवन में उतारने से जो लाभ संसार में मिलेगा, सत्संग का लाभ, वह लाभ हमको मिलेगा। शांति